महाकुंभ हादसे को लेकर सीएम योगी का जोरदार वार। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी, ये कहा है सीएम योगी ने। एमपी एसपी कांग्रेस में सनातन विरोध की प्रतियोगिता चल रही है। आपको याद होगा, इससे कुछ देर पहले लोकसभा में अखिलेश यादव ने इस भगदड़ को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और इसी पर अब एक वार किया है, पलटवार किया है सीएम योगी ने। और उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस तो सनातन विरोधी हैं। तो अब जोरदार वार करते हुए सीएम योगी ने ये बयान दिया है। इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए
कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। और अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत, महाकुंभ में हादसा हुआ, भगदड़ हुई और उसके बाद अब इसको लेकर सदन में भी बात उठी। एक तरफ जब अखिलेश यादव ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, तो अब सीएम योगी ने भी जवाब दिया है, ना सिर्फ अखिलेश यादव को बल्कि कांग्रेस को भी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किए थे कई। देखिए श्रद्धा, हालांकि अमृत स्नान तो महाकुंभ में सब खत्म हो गया है, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ है और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं संसद में या संसद के बाहर, खास करके नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? विशाखापट्टनम। कैसा लगा आप लोग? यहाँ पे भी ज्यादा भीड़ है पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब आने में कोई दिक्कत हुई, स्नान करने में कोई दिक्कत हुई? क्या? Very clean Yeah. and very hygienic atmosphere, service, security, everything government will support super. Hospitality good, darshan good, everything arrangements very success. ऐसा रिलीजियस इवेंट कहीं होता नहीं दूसरी जगह। No, ये जगह से अच्छी है। यू फील गुड? Yes, I am feel very very good. कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा ये अरेंजमेंट्स। हनुमान टेम्पल भी अभी गया था और हम लोग कल त्रिवेणी संगम में गया था। शाही स्थान भी था, लेकिन क्राउड तो कंट्रोलेबल था और वी आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स। इट्स वेरी हाइजीनिक। तो श्रद्धा, ये श्रद्धालु सब बता रहे हैं कि क्या कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अब नकार नहीं किया जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ के चलते जरूर एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। लेकिन अब जिस तरह से संसद में इस पर राजनीति हो रही है, उसको लेकर आज खुद ये पहले से समझ में आया था कि ये जो मुद्दा है, विपक्ष जरूर इस मुद्दे को लपकेगा। विपक्ष ने वो बखूबी किया भी, लेकिन लगातार उन वार पर पलटवार करते हुए सीएम योगी भी दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, कितनी त्वरित उस पर कार्रवाई हुई, कितनी जल्दी एक्शन लिया गया और किस तरीके से जब दूसरा अमृत स्नान की बारी आई, यानी कि जो कल था बसंत पंचमी पर, उसमें कैसे जीरो एरर के तहत काम किया गया और क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया गया, जो देखने को भी मिला। जगह पीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री आएंगे और 5 तारीख उन्होंने फिलहाल अपना कार्यक्रम उन्होंने बनाया गया। पहले ये जानकारी आई कि प्रधानमंत्री कल 10 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज के एयरपोर्ट में और फिर वहां हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ नगरी में आएंगे और फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अक्षयवट दर्शन करेंगे, साथ ही साथ लेटे हनुमान जी जो कि हमारे बगल में ही है, मैं वही खड़ा हूँ, तो वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। जैसा कि आज सीएम योगी और भूटान के नरेश भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे दर्शन किया। लेकिन अभी ये एक उसमें सुधार हुआ है कार्यक्रम में, तो सिर्फ स्नान का कार्यक्रम है संगम नूस पे और वो हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल आएंगे, यानी नदी के दूसरी तरफ, संगम के दूसरी तरफ, और फिर नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए वो संगम में बीच में जाएंगे और वहाँ, यानी कि कल का दिन भी बहुत खास है क्योंकि कल पीएम भी वहां पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे और तैयारियां जैसा कि आपने बताया कि पूरी हैं पीएम के आने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाकर रखिएगा अजीत अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने